सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्टूडेंट अभिषेक स्वागत करता हूं आप सबका मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में। तो आज ये मेरी पहली क्लास है इस यूट्यूब चैनल पर। तो जो कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सिलेबस के बारे में कि 9, 10 और 11, 12 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, असल में बात ये है कि 9, 10 और 11, 12 का जो सिलेबस है ये बहुत ही डिसाइडिंग सिलेबस है। गौर कीजिएगा, बहुत डिसाइडिंग सिलेबस है। और ये जो एज है इस 9 से और 12 के बीच में, इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज कहिए, प्लेटिनम एज कहिए, डायमंड एज कहिए, दुनिया कुछ कहिए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस एज में ही जो लड़का और लड़की लोग होते हैं वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ने का मतलब एक चैलेंजिंग स्टेज है। स्टेज ये चैलेंजिंग है क्योंकि इसके बाद जब वो आगे बढ़ेंगे ना तो इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। और आपकी मेच्योरिटी भी डिसाइड यहीं हो जाती है कि अगर आप 12 तक सुधर गए तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और अगर नहीं सुधरे तो फिर भैया लुल्ल इंसान आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। बेलगगरा बन गए तब, लेकिन नाचिए हो गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो 9, 10 और 11, 12 का जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि भैया मेरा सिलेबस क्या है। पढ़े जा रहे हैं उसी में सर मैडम आके लिखवा रहे हैं, भैया लिखो कार्बन एक यौगिक है, इसके फला ढिंका ही होते हैं, हाई हो। लड़का समझे नहीं, अरे भैया हम किसका पढ़े, पता चला उसको पढ़ना वो चीज़ 10 में वो 9 में पढ़ लिया, ले बवाल हो गया। तब तो ऐसा थोड़े होना चाहिए। तो एक प्रॉपर पता होना चाहिए। तो देखिए, आज जो है इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दूंगा। जो है कि मैं अपना देता हूँ। तो मैं देखिए, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन टीचर होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ। मैं एक प्रॉपर टीचर नहीं हूँ। और कोई भी देखिए, कोई भी दुनिया का ऐसा टीचर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो एक प्रॉपर टीचर हो। बात को यकीन करिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हर के अंदर एक नॉलेज की कमी होती ही है। क्योंकि नॉलेज, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें अगर आप उतरेंगे, अगर उसका पानी पीना चाहेंगे तो आप 1 गिलास पानी पियेंगे, जब 2 गिलास पियेंगे, ज़्यादा 4 लोटा पियेंगे, 1 बाल्टी, 10 बाल्टी, कितना पियेंगे? समुद्र का पानी कभी ख़त्म हुआ है जो आज ख़त्म हुआ? तो ज्ञान तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर कोई ये कहता है कि हम पूरा परफेक्ट हैं, हम एक टीचर मतलब हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उससे बड़ा झंडू बाम कोई नहीं है। झंडू मूर्ख है कोई। अगर कोई इस पर विश्वास दिलाता है कि देखो देखो परफेक्ट हो, पगला जा रहा है, इसे वैसे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हाँ, बस हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ परफेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ें। और वो बढ़ते कैसे हैं? तो ज्ञान प्राप्त करके। हमें प्योर ज्ञान प्राप्त करना है, प्योर नॉलेज। और एक कैसे प्राप्त होगा? देखिए, ज्ञान 2 ही प्रकार का होता है, या तो आप अच्छा ज्ञान लीजिए या तो बुरा ज्ञान लीजिए। क्योंकि कहीं कहीं आप जाते हैं ना, अपने दोस्तों में बात करेंगे तो ज़्यादा कोनो पंचायत हो जाता है, कहते हैं ज़्यादा ज्ञान मत दो, नहीं तो बतईबो करेंगे, आप पूछ देंगे मुँह में तुम्हारा। तो ये सब जो है बात होता है। तो ज्ञान का रिलेशन किससे है? यही 2 चीज़ से है, या तो आप अच्छा ज्ञान लीजिए या तो बुरा लीजिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, 100% पक्का है कि अगर आप जो भी ज्ञान लेंगे लौट के आपके पास वो उसका रिजल्ट आएगा। तो इसको रखिए। अच्छा ज्ञान लेने में रिजल्ट थोड़ा देर से आता है। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, तो ज्ञान बहुत बेकार है, तो रिजल्ट भी देर से आ रहा है। अब बुरा ज्ञान लेंगे तो रिजल्ट तो आएगा एकदम बढ़िया, एकदम आहा मज़ा आ गया, ज़िंदगी में जी रहे हैं एकदम मस्त खुला। बाद में जब उसका रिजल्ट आएगा, पनकी आ जाएंगे, दिमाग में समझा लंगोड़ बन जाएंगे, एकदम पूरा ज़िंदगी झंडू बाम है, फिर बम भी छोड़िए उसे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम दे रहे हैं। तो मैं एक स्टूडेंट जो हूँ, स्टूडेंट होने के साथ साथ एक टीचर भी हूँ। मैं किस चीज़ का टीचर हूँ? तो मैं साइंस का टीचर हूँ। मैं स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। इसके अलावा भी कुछ कुछ पढ़ता हूँ, फेवरेट है कुछ कुछ, लेकिन वो कभी कभी पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन है वो साइंस और साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। तो चलिए, मैं देखिए 9th और 10th का जो है सिलेबस बताता हूँ कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या है। तो आप लोग इसकी चिंता ना करें। असल में मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ये इंग्लिश का, मैथ का, हिंदी का, साइंस का, जितने भी 9, 10, 11, 12 और सभी का हिंदी इंग्लिश सभी का जितना भी सिलेबस है मैं सब दे दूँगा। क्योंकि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए आप अगर 9 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 10, 11 और 12 में क्या पढ़ना है, क्योंकि यही एक डिसाइडिंग स्टेज है आप लोगों का। तो अगर आपको एक अंदाज़ा रहेगा मोटा मोटी कि हाँ ये पढ़ना है, तो आप लोग जो ये पढ़ेंगे उधर भी वो कंटिन्यू हो जाएगा। और ये एक बात और भी है कि चैप्टर्स जो होते हैं 9, 10, 11, 12 के, वो आपस में मैचिंग होते हैं। अगर आप 9, 10 पढ़ लिए अच्छे से तो आपका 11, 12 अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसी से मैच करके 11, 12 आता है। बस उसका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, कुछ कुछ नए चैप्टर जुड़ते हैं उसी के आधार पर। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से इंसान समझ सकता है, बस उसका क्लियर होना चाहिए। और मैंने कई सारे वीडियोस पे देखा है कि इस पर मतलब प्रॉपर कोई वीडियो नहीं है।
तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि इस पे प्रॉपर वीडियो थोड़ा दूँ और थोड़ा प्योर नॉलेज के ऊपर अग्रसर हुआ जाए, ताकि जो है अपना स्वदेशी को अपनाया जाए, विदेशी को भाड़ में जाए, भाड़ में फेंक दो। चलिए देखिए, तो 9th क्लास का सबसे पहले मैं सिलेबस बताता हूँ क्या है। तो 9th क्लास में जो साइंस में हम लोग को पढ़ना है, 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पहला चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हिंदी में बोले तो जीवन की मौलिक इकाई, ये है। दूसरा है टिश्यू, टिश्यू ऊतक। तीसरा है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये है 9th क्लास का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूपी सीबीएसई सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और 4th चैप्टर का जो नाम है वो है कौन सा था नाम है, टिश्यू हो गया, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट का है ये नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज असल में देखिए हर जब आप 2 या 3 में रहते हैं ना, तो ये आपको इन्वायरमेंट अलग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के प्रति हम लोग के अंदर जो है जागरूकता पैदा होनी चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए इन्वायरमेंट में कई सारी विषैली गैस फैल रही है, गर्मी इतना बढ़ गया है, 40 डिग्री तापमान पार हो जा रहा है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब समझना चाहिए हम लोग कि आखिर हो क्यों रहा है। गंदगी कर रहे हैं इतना पर्यावरण में कि पर्यावरण खुदे कितना साफ करेगी। हम लोग करते जा रहे हैं, कोई साफ करते जा रहे हैं, कितना साफ होगा, एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट की समझ होनी चाहिए हम लोगों को। तो इसीलिए जो है इन्वायरमेंट को हमारे सिलेबस में अलग से जोड़ा जाता है। एक चैप्टर्स पढ़ने के अलावा आप कोई भी क्लास पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस में आपको इन्वायरमेंट चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो नेचुरल रिसोर्स हो गया, यानी प्राकृतिक संपदा। उसके बाद एक और चैप्टर आता है वो ये फूड रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संपदा में जो ये खाद्य संसाधनों में सुधार, डेवलपमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 5 चैप्टर इसके हैं। ये 5 चैप्टर बायोलॉजी में आपको पढ़ने हैं 9th क्लास में। केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में जो 9th क्लास में पहला चैप्टर है, तो जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स आवर सराउंडिंग। दूसरा चैप्टर इसी से रिलेटेड इसका जाएगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज सराउंडिंग अस मैटर जो है हमारा इज प्योर, ये है। तो ये इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा, मैटर जो हमारे आसपास के वो शुद्ध है कि नहीं, इसका दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री में। तीसरा चैप्टर की बात करें तो हमें पढ़ना है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटम का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। चौथा चैप्टर जो इसका लास्ट है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो असल में जब आप लोग इसका सिलेबस देखेंगे तो एटम एंड मॉलिक्यूल जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पहले, जो कि हमें लगता है कि थोड़ा अनबैलेंस है, क्योंकि अगर आप डिस्कवरी नहीं पढ़े तो आप एटम कैसे जान सकते हैं। ज़रा आप सोच के देखिए, अगर एटम की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो क्या कोई पगला कह देता कि हाँ ये एटम है, भुइयाँ कह देता, कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए एटम की डिस्कवरी जो है करने के बाद, ये जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के बाद, ये एटम किससे किससे मिलके बना है, उसके बाद अगर हम लोग एटम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन का है, जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो स्टार्ट करेंगे, क्या धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसको पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बना लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो 15-20 मिनट तक का एक वीडियो रहेगा, उसमें हर एक पार्ट करके एक पूरा सब्जेक्ट बनाएंगे और उसका प्लेलिस्ट बना के वहाँ रख देंगे, ताकि आप लोग उसको आराम से देखिए। तो चलिए, और उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स भी डालेंगे, शॉर्ट्स वीडियो बना के 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का कुछ कुछ डालेंगे, ताकि प्योर नॉलेज एक मिलता रहे। और अलग अलग लेक्चर्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे, कभी कभी बीच बीच में वो भी डाल देंगे, ताकि आप लोग को ज्ञान पूरा प्रॉपर मिले। और जल्दी ही मैं एक अपना पेज बनाने वाला हूँ, जिसपे कि एक ग्रुप की तरह होगा, जिसपे कि आप लोग ज्वाइन होके आप लोग उस पर पोस्ट दे सकते हैं, उस पर नॉलेज की बातें शेयर कर सकते हैं, उस पर हर चीज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 10th क्लास में हम लोग को क्या करना है। 10th क्लास में जो है पढ़ना ही है, करना है, करना क्या है। तो पहला चैप्टर 10th क्लास में जो बायो में पढ़ेगा वो है लाइफ प्रोसेस। बायो में है लाइफ प्रोसेस, यानी है जैव प्रक्रम, ये हम लोग का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो 10th में है वो हम लोग को जो पढ़ना है वो है बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय हिंदी में बोले तो। तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जनन कैसे होता है। और चौथा चैप्टर जो है वो पढ़ना है बायो में 10th क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन।
अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये हमारा 4 सब्जेक्ट जो है ये बायोलॉजी में। हाँ, और एक इन्वायरमेंट भी है 5वां सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने जैसा बोला था कि इन्वायरमेंट के बारे में हमको जानना पड़ेगा और ये हमारे सिलेबस में जुड़ा होता है ऑटोमेटिक। तो आवर इन्वायरमेंट भी एक 5वां चैप्टर इसका हो जाता है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेशन रखता है ये। ठीक है, यह हमारी भारत सरकार की नीति है कि इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करें। हाँ, वो बात अलग है कि लोग जागरूक कम, पंचायत ज़्यादा करते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो बायो का हो गया। केमिस्ट्री का देखिए, इसमें पहला चैप्टर कौन सा आएगा? इसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, रासायनिक समीकरण। अच्छा, इसका हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, चलिए वो तो जब होगा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब वो तो पता ही चल जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हाँ ये ठीक है। तो दूसरा चैप्टर जो आपकी केमिस्ट्री में है वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिड एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, ये है दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर देखिए, तीसरा चैप्टर है आपके धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको मेटल्स नॉन मेटल्स की पूरी जानकारी मिलेगी। चौथा जो है आपका जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन कहाँ कहाँ होता है, कार्बन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इसका बॉन्ड कितना होता है, कौन कौन सा बॉन्ड बनता है, ये सब इसमें पढ़ना है। और 5वां जो इम्पॉर्टेंट इसका चैप्टर हो जाता है वो है इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखिए, आप ये बगल में पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे पूरी केमिस्ट्री का, ये 10th के आपको 5th चैप्टर में मिलेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है कि आखिर बगल से अगल जाने में इसके जो रेडियस है बढ़ते कैसे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसमें कई सारे वैज्ञानिक जो थे, एक नंबर के बिल गगरा थे, सबसे बड़ा बिल गगरा तो न्यूलैंड था। इसको जब हम बढ़ाएंगे तो बताएंगे, इस नियम को हम लोग बेल गगरा का नियम भी कहते हैं। बेकार का नियम दे के चला गया, तो उसको क्या बताया जाए। अब देखिए, अलग अलग जैसे डेवलपमेंट होता है लोग वैसे करते हैं। शुरू में तो लोग छटकते हैं, देखो मेरा बन गया वैज्ञानिक बन गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुइयाँ कुछ नहीं किया, तो टेढ़ ताड़ खोज के चल गया, बाद में लोग उसको सही से खोजते हैं। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है इसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कहाँ क्या हुआ था। अभी जितना चैप्टर बताए हैं इसका जो पूरा अच्छे से जो ये कहते हैं लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ चेक करिएगा। ये तो मैंने केवल 9 और 10 का बताया, केवल बायो और केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का भी उसमें होगा, आप जाके देख लीजिएगा। और 11th 12th का भी उसमें होगा सिलेबस, आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि 11th 12 में जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग अलग हो जाते हैं, जबकि 9 10 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिक्स होता है। तो चैप्टर जो है छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप बात देखिए, जैसे बायो में देखिए 10th क्लास में कितना चैप्टर है, 5 चैप्टर है बायो में। लेकिन आप अगर 11th का बायो उठा के देखेंगे तो उसमें लगभग आपको 22 चैप्टर मिलेगा। बताइए, बायो में 22 चैप्टर, केमिस्ट्री में तो अलग होगा, 15 से 16 चैप्टर होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अलग चैप्टर, वही 15-16। तो ये एक लेवल ऊपर होता है। तो लेवल ऊपर होने का मतलब है कि आपके अंदर भी लेवल ऊपर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो लेवल ऊपर नहीं होगा तो भुइयाँ कुछ नहीं कर सकते, बलटहरा दिमाग है। तो बस यही चीज़ है। तो आपको देखिए, जियोग्राफी हिस्ट्री सब का मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में जो है, इस बार ये इंट्रोडक्शन की क्लास है तो उसमें मैंने सब लिंक दे दिया है। आप जाके वहाँ सर्च करिए, मतलब लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे, और उस जो आपका सिलेबस उसको राइट डाउन कर लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिलेबस को राइट डाउन अपना ही सब्जेक्ट, जैसे आप 9th क्लास में हैं तो केवल 9th क्लास का सब्जेक्ट को राइट डाउन मत करें। एक बार आप नज़र मान लीजिए कि हमको 10th में क्या पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है। आप चारों को नज़र मान लीजिए और ज़्यादा फोकस अपने सिलेबस पे करिए, ये बात तो पक्की है। और 1 घंटा जो है अलग से निकालिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ने के लिए। जैसे आप अगर 9th में है तो आप कुछ 10th के 1 घंटा में पढ़िए। इससे आप यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो दे सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे तो भैया, और मैं भी कई सारे इस पर 9th 11th 12th को डालूंगा ही। तो अगर आप 9th के हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं केवल 9th का ही देखूँ, आप 10th का भी देख सकते हैं, आप 11th का भी देख सकते हैं। आप 1 घंटा इसके लिए अलग से निकालिए, और बाकी जो है अपना जो 2-3 घंटा आप जितना भी पढ़ते हैं उसको अपने सिलेबस पे दीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, तो ये जो है कि मैंने सिलेबस को डिसाइड कर दिया है, अब इसको आप लोग देखिए, अब इसको आप तैयार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब के रहना, टेक केयर।